चले देखिए क्वेश्चन क्या है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखिए, एक हो गया नागरिक शास्त्र, एक हो गया विषय और दूसरा हो गया रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखिए बनेगा कैसे इसका डायग्राम। नागरिक शास्त्र भी क्या है? विषय है, एक विषय है ना नागरिक शास्त्र, और रसायन विज्ञान भी एक विषय है। इन दोनों का कोई भी संबंध एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, न नागरिक शास्त्र का कोई भी सब्जेक्ट इसमें आता है, कोई विषय आता है, मतलब कोई भी टॉपिक, न रसायन विज्ञान का कोई टॉपिक नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों क्या है? विषय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी एक विषय है, ये भी एक विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए आपका हो जाएगा विषय, और इन दोनों में से एक ठो नागरिक शास्त्र, एक ठो रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। चलिए तो क्या करते हैं, 5 व्यक्तियों को हम पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 व्यक्ति हो गए, उत्तर की ओर मुंह कह के खड़े, मान लीजिए नॉर्थ हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है, जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो कहीं पर भी जी हो सकता है, जे उसके दाएं दूसरे स्थान पर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो इसका ये कोई मतलब डेफिनेट नहीं है, आपको ये ढूंढना है इसमें से कि जो एकदम निश्चित हो। ठीक है, अब क्या यच के बगल में नहीं है, ये भी निश्चित नहीं कि इन 5 स्थानों में यच कहाँ पे होगा। यदि यम के दाएं छोर से, यदि यम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो दाएं बाएं देखिए कैसे करेंगे, आप ऐसे खड़े हो जाइए, जो आपका दायां हाथ है उधर दायां हो जाएगा और जो बायां हाथ है वो बायां हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं हाथ से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां और दूसरा स्थान। ठीक है, एक निश्चित हो गई एक चीज। अब इसके बाद देखिए क्या है, कहा है कि जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, दाईं तरफ इधर। ठीक है, तो जी क्या है, जी जे के दाएं, यानी कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जी करें और जे यहाँ पर करें तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जी जो है जे के दाएं दूसरे स्थान पे, ये हो जाएगा जे हो जाएगा, इसका पहला स्थान और दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, तो जी जो है जे के दूसरे स्थान पर हो गया। और इसके बाद क्या कहा है, यच जो है के बगल में नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पर यच करिए, चाहे के करिए, चाहे यहाँ पर यच करिए, चाहे के करिए। ठीक है, दोनों से कोई भी संभावना हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि के और यच कहाँ पर होंगे। लेकिन बस एक चीज़ निश्चित है कि जी जो है जे के दो हाथ, मतलब दो कहाँ पे, दूसरे स्थान पर दाईं ओर है। ये क्लियर है। अब ऑप्शन में पूछा क्या है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है खड़ा है, बाएं छोर मतलब ये हो गया, तो कौन खड़ा है यहाँ पर, जी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ जोड़ हो, ये जो ए दिया है ये इसका मतलब जोड़ हो, बी का अर्थ गुणा है, ये बी क्या हो गया, डी ए बी, यहाँ पर बी हो जाएगा, डी नहीं ये बी है। ठीक है, बी का अर्थ गुणा हो जाए, सी का अर्थ यहाँ पर सी का अर्थ घटाना हो, और डी का अर्थ भाग हो, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, 83 भागे 23, ए का क्या है, ए का अर्थ जोड़ है, प्लस 93, सी का अर्थ क्या है, यही है ना, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना। ठीक है, और बी का अर्थ क्या हो जाएगा, बी क्या है, गुणे 4। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए बदमाश का नियम आप लोग सुने होंगे, BAD MOS। ठीक है, BOD होता है, BOD। ठीक है, यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, कोई भी कोष्टक हो सकता है,
ओ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यम का मतलब होता है माइनस घटाना, एक मिनट मल्टीप्लाई गुणा, और ए का मतलब हो जाएगा जोड़, और यस का मतलब क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 23 दूना हो जाएगा 46, और 46 में फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 3 23, 23 एकन्नम 23, ठीक है, प्लस 93 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब देखिए भाग के बाद क्या होगा, गुणा होगा, 16 चौक 64, 21 प्लस 93 माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए गुणा के बाद क्या है, जोड़ है, तो 93, देखिए 93 प्लस में है और 21, इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4 9 2 11, कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, माइनस 64, घटा दीजिए इसको, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 6 गया तो 5, 6 5 11, यानी आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 वाला कौन सा है, डी है, तो आंसर डी हो जाएगा।